बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी डिजीज होती है मेनली, ठीक है ना। कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन सी होंगी? कॉमन सिम्टम्स किस में आएंगी? स्ट्रोक कौन कौन सी डिजीज में आती है, ठीक है ना। स्ट्रोक में आएंगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब होता है कि एबनॉर्मल टोन और एब्सेंस ऑफ द टोन। टोन होता है पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल, ठीक है। डिस्टोनिया का मतलब एब्सेंस ऑफ द टोन और एबनॉर्मल टोन। मोटर न्यूरॉन डिजीज और उसके अलावा मोटर न्यूरॉन की जो डिजीज है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स मसल जो होंगे उनकी एट्रोफी हो जाएगी, मसल्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे, मसल्स एबनॉर्मली उनका साइज जो होगा वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डुशेन एट्रोफी। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक है। न्यूरोपैथीज, बेल्स पाल्सी क्रेनियल नर्व 7 की वजह से होती है, क्रेनियल नर्व लीजन्स। उसके अलावा जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनकी लीजन्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा ट्यूमर्स हो सकते हैं ब्रेन के, ठीक है। डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, हाइड्रोसेफेलिस, जो डिफरेंट वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल, मिडिल वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल जो है उनके अंदर अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसको हाइड्रोसेफेलिस बोलते हैं। उसके बाद एपिलेप्सी है, meningitis, inflammation of the leptomeninges, unconsciousness and coma, ठीक है। उसके अलावा अनकॉन्शियसनेस हो सकती है या कोमा हो सकता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से क्या हो सकता है? हाउ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अफेक्ट्स डेली लाइफ। जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है वो डेली लाइफ इस तरह अफेक्ट करेगी। फ्रंटल लोब अगर डैमेज होगा तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पीच विल बी abnormal और एब्सेंस ऑफ द स्पीच, ठीक है। उसके बाद पैराइटल लोब, पैराइटल लोब अगर डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? सेंस ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर विल लॉस। अब उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब अगर डैमेज होगा तो उसकी वजह से जो विजन होगी वो चली जाएगी, ठीक है। टेम्पोरल लोब, मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेरिबेलम, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि ब्रेन का जो भी पोर्शन डैमेज होगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, उसके जो फंक्शंस होंगे वो फिर प्रॉपरली अपने फंक्शंस नहीं कर सकेगा। इससे ये वाली जो स्लाइड दी गई, इससे एक तो आपको पता चलेगा कि कौन सा लोब कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो भी लोब इसमें डैमेज होगा, जो भी ब्रेन का पोर्शन डैमेज होगा, उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन होगा वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। सेरिबेलम, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन स्टिम, ब्रीदिंग, स्टेडी हार्ट रेट। फ्रंटल, लैक ऑफ फोकस, इरिटेबिलिटी। ट्रॉमा के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है ना, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद फ्रंटल लोब का अगर ट्रॉमा होगा, लैक ऑफ फोकस, इरिटेबिलिटी, लैंग्वेज डिफिकल्टी। पैराइटल लोब, डिफिकल्टी विद रीडिंग, सेप्टियल मिसपरसेप्शन। ऑक्सीपिटल लोब अगर डैमेज होगा, ब्लाइंड स्पॉट्स, ब्लर्ड विजन। टेम्पोरल लोब, प्रॉब्लम विद शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। Cerebellum, difficulty in walking, slurred speech. Brainstem, changes in breath and difficulty in swallowing. अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ रखें, ठीक है। सेरेब्रल पॉल्सी, टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी, स्पास्टिक में क्या होगा? टेंस कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है। स्पास्टिक पैरालिसिस सबसे ज्यादा कॉमन होता है। उसके बाद है एटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी, पुअर सेंस ऑफ बैलेंस, यानी कि एटैक्सिया का मतलब होता है एबनॉर्मल गेट्स। एटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी मींस पुअर सेंस ऑफ बैलेंस। पर्सन अगर खड़ा होगा तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकेगा। ऑफन कॉजिंग फॉल एंड सब मिल्स, यानी कि जिस वक्त वो चलेगा उस वक्त या तो वो गिर जाएगा या उसका जो बैलेंस होगा, जिस तरह
कोई ड्रंकन पर्सन वॉक करता है, इस तरह के उसके वॉकिंग गेट होंगे, ठीक है। वो इस तरह चलेगा जिस तरह के वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। एथेटॉइड, कांस्टेंट अनकंट्रोल्ड मोशन ऑफ द लिम्स। इसमें क्या होगा कि कांस्टेंट अनकंट्रोल्ड मोशंस होंगे, अबनॉर्मल मूवमेंट्स होगी लिम्स की, हेड एंड आईज, और उसके अलावा सर की और आईज की, ठीक है। एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही होंगी, उसकी आईज जो होंगी वो एबनॉर्मली मूव कर रही होंगी, निस्टिगमस उसको बोलते हैं, ठीक है। हेड एबनॉर्मली मूव कर रहा होगा, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो कि हेड नोडिंग के साथ कुछ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं, उनका जो सर है वो मूव करता रहता है, या फ्रंट की तरफ या साइड टू साइड मूव करता रहता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों के लिम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट मूव करते रहते हैं। रिजिडिटी, रिजिडिटी स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी में एक कंडीशन हो सकती है, टाइट मसल दैट रेजिस्ट एफर्ट टू मेक देम मूव। इसमें क्या होगा, जो मसल्स होंगे उनकी जो टोन होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। टाइट मसल होगा, रिजिड होंगे, ठीक है। अगर उनको मूव करवाना चाहें तो अच्छी खासी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे सामने से, ठीक है। उसके बाद ट्रिमर्स, अनकंट्रोलेबल शेकिंग इंटरफेयरिंग विद कोऑर्डिनेशन। ट्रिमर्स क्या होंगे, अनकंट्रोलेबल शेकिंग होंगी हैंड्स की, या क्या कहते हैं कि पूरी बॉडी की, जिसको उर्दू में राशा बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेयरिंग विद कोऑर्डिनेशन, उससे क्या होगा कि पर्सन जो होगा वो अपनी मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। जिस पेशेंट में ट्रिमर्स होंगे वो प्रॉपरली राइटिंग नहीं कर सकेगा, कोई फाइन मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकेगा, कोई आई मीन स्विंग वाली, ठीक है, स्टिचिंग, इस तरह की कोई मूवमेंट वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके जो हैंड्स होंगे, ठीक है, उसके जो लिम्स होंगे वो एबनॉर्मली मूव कर रहे होंगे खुद ब खुद ही। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, स्पास्टिक, डिस्काइनेटिक एंड एटेक्सिक, ठीक है। ये कुछ कलर दिए गए हैं, इन कलर को आपने इधर से देख लेना। जो सबसे डिम कलर है ना वो नॉर्मल है, उससे थोड़ा सा ज्यादा माइल्ड इन्वॉल्वमेंट, उससे ज्यादा जो है स्वीयर इन्वॉल्वमेंट। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी एंड एरियाज ऑफ ब्रेन डैमेज इन्वॉल्व्ड। हेमीप्लेजिया हो सकता है, यानी कि सेम साइड के दोनों लिम्स अगर इन्वॉल्व हो तो उसे हेमीप्लेजिया बोलते हैं। डाइप्लेजिया हो सकता है, डाइप्लेजिया में क्या होगा, या तो अपर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व हो या लोअर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व हो। क्वाड्रिप्लेजिया, चारों लिम्स अगर इन्वॉल्व हो, यानी कि बोथ लेग्स एंड बोथ आर्म्स आर इन्वॉल्व्ड, फोर लिम्स आर पैरालाइज्ड। एथिटॉइड हो सकता है, ठीक है। डिस्टोनिक हो सकता है, एबनॉर्मल टोन, ठीक है। एटेक्सिक हो सकता है, डांसिंग मूवमेंट या एबनॉर्मल मूवमेंट्स होगी। इसमें पेशेंट क्या होगा, अपना जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रख सकेगा, ठीक है। बैलेंस इसमें नहीं कर सकेगा एटेक्सिक में। डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। पेशेंट जो होगा वो लॉस्ट, अनश्योर, कंफ्यूज्ड, अनक्लियर, ठीक है। पेरिप्लेक्स्ड, डिसोरिएंटेड, bewildered। इसमें क्या होगा, पेशेंट टाइम, प्लेस और पर्सन के साथ, यानी कि उसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो क्लियर नहीं होगी, और पेशेंट वेल ओरिएंटेड नहीं होगा, पुअर ओरिएंटेड होगा। meningitis, inflammation of the meninges, यानी कि inflammation of the leptomeninges is called meningitis caused by bacteria, virus, fungi, protozoa and other parasites, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से meningitis हो सकता है, वायरसेस की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। जो ब्रेन की तीन कवरिंग हैं, ठीक है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरिकनॉइड मैटर। इसमें से पाया और एरिकनॉइड मैटर, इनको हम लेप्टोमेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है। इनकी अगर इन्फ्लेमेशन होगी लेप्टोमेनिंजिस की, पाया और एरिकनॉइड की, तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। फीचर्स इसमें क्या होंगे, फीवर, राइगर एंड ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। फीवर इसमें कैसा होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट होगा वो इंक्रीज होगा, हेडेक होगा, नाउजिया, चिल्स एंड ट्राइगर के साथ, यानी कि कपकपी के साथ जो बुखार होगा पेशेंट को, ठीक है। हेडेक, नाउजिया, वॉमिटिंग, डिसओरिएंटेशन, हेडेक होगा, नाउजिया, वॉमिटिंग होगा, डिसओरिएंटेशन,
पेशेंट वेल ओरिएंटेड नहीं होगा, उसको यानी कि मीन्स कोमाटोज लाइक कंडीशन, अनकॉन्शियस हो सकता है एंड कन्वर्जेंस, और उसके अलावा कन्वर्जेंस हो सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, कर्निंग साइन हो सकता है, कर्निंग साइन पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। कर्निंग साइन कम क्या चीज होती है, कर्निंग साइन इज पॉजिटिव व्हेन द थाई इज फ्लेक्स्ड, थाई को फ्लेक्स किया जाए, ठीक है, एट द हिप एंड नी एट द 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है, थाई को फ्लेक्स किया जाए किस जगह पे, एट द नी हिप जॉइंट, और उसके बाद जो नी है उसको 90 डिग्री एंगल पे रोटेट किया जाए, एंड सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन इन द नी इज पेनफुल लीडिंग टू रेजिस्टेंस। जब नी को हम एक्सटेंड करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो पेन होगी पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट विल कंप्लेनिंग अबाउट द पेन एंड you will also feel a little bit, not little bit, much resistance. This may indicate subarachnoid hemorrhage. अगर आपको रेजिस्टेंस भी हो रही हो, जो नी है उसको 90 डिग्री में आगे फ्लेक्स करने के लिए, ठीक है, उसको स्ट्रेट करने के लिए, और उसके अलावा पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा हो, दैट मींस कर्निंग साइन इज पॉजिटिव, दिस में इंडिकेट सबरेक्नॉइड हेमरेज। इससे क्या चीज इंडिकेट हो रही है कि पेशेंट में क्या हो सकता है, सबरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है और मेनिंजाइटिस, और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, यानी कि सबरेक्नॉइड हेमरेज में और मेनिंजाइटिस में कर्निंग साइन पॉजिटिव आपको मिलेगा। कर्निंग साइन किस तरह होता है मैं आप लोगों को एक मिनट अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए,